दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भूतम की कहानी को, जो कि काम वासना का देवता था और हर साल गांव के लोग उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करते थे ताकि भूतम उस लड़की के साथ एंजॉय करे और गांव भूतम के कहर से बचा रहे। वहीं जब गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जोई की बारी आती है तो गांव वाले उसे भूतम के पास डोली में बिठा कर लेके जाते हैं। लेकिन उस लड़की के अंदर एक परी की आत्मा थी। फिर भूतम उसे अंदर ले जाता और फिर उसके बाद क्या होता है ये हमें वीडियो आगे पता चलेगा। तो कहानी एक खूबसूरत लड़की सियोन से शुरू होती है, जो कि एक परी है जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना को दूर करने के लिए और शैतान कामदेव यानी कि भूतम से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन धरती पर आने के बाद सियोन खुद ही भूतम के प्यार में पड़ जाती है और लोगों की कामदेव से रक्षा करने के बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी वासना मिटाने लगती है। देवता जब सियोन की इन हरकतों को देखते हैं तब वो सियोन से बहुत नाराज हो जाते हैं। इसके बाद देवता दो और परियों को सियोन को मारने के लिए धरती पर भेजते हैं। देवताओं का ऐसा मानना था कि एक शैतान और परी का मिलन सभी के लिए खतरा बन सकता है। जब दोनों परियां सियोन के पास पहुंचती है तब वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सियोन की आत्मा को निकालकर उसके शरीर को जला देती है। सियोन की मौत को देखकर भूतम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपने साथी परी की मौत को देखकर दूसरी परी अपनी जान बचाकर पास के गांव में भाग जाती है। वहीं हम गांव में देखते हैं कि उस गांव के मुखिया की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। इधर परी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सियोन की आत्मा को देवताओं के पास ले जा सके, इसीलिए वो सियोन की आत्मा को उस बच्ची में डाल देती है। अब मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था उसके शरीर में सियोन की आत्मा थी। उधर अपने प्रेमिका की मौत के बाद भूतम के गुस्से से पूरे गांव के लोगों की काम वासना जाग चुकी थी। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा बन गई। उसके बाद भूतम गांव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को डोली में बैठाकर उसकी गुफा तक छोड़ आते थे ताकि भूतम की हवस शांत रहे। जब कुंवारी लड़की की डोली भूतम की गुफा तक पहुंच जाती तब भूतम उस लड़की को अंदर लेकर जाता था और उसके साथ जमकर इंटीमेट होता। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि भूतम के साथ एक औरत भी रहती है जो कि अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके भूतम के जख्मों को ठीक करती थी। इस औरत का नाम चैंग था। चैंग अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों के साथ इंटीमेट होती थी। चैंग जैसे ही किसी गांव वाले से इंटीमेट करती थी उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। मुखिया के घर में जिस बच्ची का जन्म हुआ था वो अब जवान हो चुकी थी। उसका नाम जोई था। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है तभी अचानक भूतम उसके सामने आ जाता है। भूतम को देखकर जोई उसे घूरने लगती है। क्योंकि जोई के शरीर में सियोन की आत्मा थी इसलिए वो भूतम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ से जाने के बाद जब जोई फिर से अपने दोस्तों के साथ होती है तभी उनकी नजर एक नाव पर पड़ती है। इस नाव के ऊपर बहुत सारी मछलियाँ तड़प रही थी। जोई नाव के पास आकर उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है। लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उस लड़के को अचानक यहाँ देखकर जोई बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सेन होता है। वो अपनी बहन के साथ यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था। उसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं। वो सभी लोग मिलकर ये फैसला कर रहे थे कि इस साल कौन सी लड़की को भूतम को भेंट किया जाए। इस बात का फैसला गांव वाले लॉटरी के जरिए करते हैं। इस बार लॉटरी में जोई का नाम आया था। जोई का नाम देखकर उसकी माँ रोने लगती है। वो अपने पति से कहती है कि तुम तो इस गांव के मुखिया हो, तुम अपनी बेटी को वहां जाने से रोक सकते हो। लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है इस गांव का ये नियम है और हमें नियम का पालन करना होगा। वहीं इधर जोई एक लोहार के पास आती है और यहाँ आकर वो अपने चाकू को तेज करवाती है। तभी सेन यहाँ आकर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती क्योंकि वो भूतम पास जाने वाली थी और इसलिए वह बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वो अपना चाकू लेकर यहाँ से चली जाती
जाती है। जैसे ही यहाँ रात होती है, गांव वाले जोई को एक डोली में बिठाकर भूतम के गुफा में ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में सेन भी होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते समय जोई का चाकू गिर जाता है। सेन चाकू को उठाता है और वो इस चाकू को देखकर ये समझ जाता है कि अंदर जोई है। जोई को देखकर सेन बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अब जोई को पसंद करता था। इसके बाद सब लोग जोई को लेकर भूतम की गुफा तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। घर आने के बाद सेन जोई के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग भूतम को देखते हैं। वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे जोई में सियोन की आत्मा दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जोई भूतम के पास जाती है। भूतम जब जोई को गुफा के अंदर ले जाने लगता है, तभी सेन यहाँ पहुंचकर उस पर हमला कर देता है और जोई को अपने साथ गांव में वापस ले जाता है। सेन की बहादुरी देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और ये सभी लोग जश्न मनाने में लग जाते हैं। जोई भी सेन की बहादुरी देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इधर हम लोग गुफा में भूतम को देखते हैं, जिसका इलाज चैंग कर रही होती है, क्योंकि सेन के वार से भूतम काफी जख्मी हो चुका था। भूतम यहाँ चैंग से कहता है कि आज वाली लड़की मुझे सियोन के जैसी लगी थी, जिस पर चैंग उसे समझाते हुए कहती है कि सियोन जलकर मर गई थी। इसके बाद वह भूतम से यह कहती है, मेरी शक्तियाँ तुम्हारा इलाज करने के लिए काफी कम है, इसलिए मुझे गांव में जाकर लोगों के साथ इंटीमेट करना होगा ताकि मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाए। अगले दिन चैंग एक लड़की के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है। मछली पकड़ने के दौरान वो जोई का बर्थमार्क देखती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि इस लड़की के अंदर सियोन की आत्मा है। इसके बाद वो जोई को एक हेडबैंड देती है और भूतम के पास वापस आ जाती है। वापस आकर वो भूतम से कहती है कि आज मैं उस लड़की से मिली थी जिससे कल तुमने मुलाकात की थी। उस लड़की का नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो कहती है कि अगर सेन और जोई इंटीमेट हो जाते हैं, तब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। भूतम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह उसी रात गांव में हमला कर देता है। भूतम के गुस्से की वजह से पूरे गांव में काम वासना जाग जाती है। वहीं दूसरी ओर सेन अपनी बहन और जोई को लेकर गांव से दूर जा रहा था। सेन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुँच जाता है। जोई को देखकर साधु कहता है कि तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे। ये सुनने के बाद सेन और जोई एक कोने में जाते हैं और ये लोग इंटीमेट होते हैं। इधर सेन की बहन वहीं पर खड़ी होती है और वो अपने बालों को ठीक कर रही थी। तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पर पड़ती है। ये देखकर साधु कहता है, ये भूतम का जादुई हेयर बैंड है और इसके जरिए उसे आता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो। साधु ये सब कह रहा होता है, तभी भूतम यहाँ पहुँच जाता है और वो सेन को पकड़कर अपनी गुफा में ले आता है और उसे बर्फ में कैद कर देता है। इसके बाद जोई और सेन की बहन मीना भी यहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इधर जोई अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही होती है। बर्फ जैसे ही पिघल जाती है, सेन उससे बाहर आता है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। तभी भूतम की नजर इन दोनों पर पड़ती है। इन दोनों को ऐसा देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सेन को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार फेंकता है, लेकिन जोई तलवार के सामने आ जाती है। भूतम की तलवार जोई की उसी निशान पर जाकर लगती है जहाँ पर उनकी आत्मा थी। तलवार लगने की वजह से सियोन की आत्मा वहाँ से निकल जाती है। सियोन को अपने सामने देखकर भूतम बहुत खुश होता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते किसी दूसरी मूवी के साथ। बाय बाय।